त्रिज्याखंड कहते हैं। त्रिज्याखंड में दो भाग, ये छोटा भाग को लघु त्रिज्याखंड, और ये बड़ा भाग को क्या कहते हैं? दीर्घ त्रिज्याखंड कहते हैं। क्या कहते हैं? दीर्घ त्रिज्याखंड कहते हैं। अब देख लीजिए, हम लोग जानते हैं कि किसी भी वृत्त में अनंत त्रिज्याखंड खींची जा सकती है। बहुत सारे त्रिज्या हो सकता है, जैसे कि देखिए ना, गाड़ी का पहिया में देखिएगा बहुत सारे त्रिज्याखंड होते हैं। ऐसे रहेगा, इसमें बहुत सारे दो त्रिज्याओं के बीच घिरी हुई क्षेत्र होता है, बहुत सारे होते हैं। तो हम लोग कह सकते हैं कि किसी वृत्त में अनंत त्रिज्याखंड हो सकती है। त्रिज्याखंड के लिए क्षेत्रफल के लिए फॉर्मूला होता है, त्रिज्याखंड के क्षेत्रफल के लिए फॉर्मूला होता है, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है। आप ही जरा बतलाइए, हम लोग पढ़े थे कि केंद्र पर, वृत्त के केंद्र पर कितना डिग्री का एंगल बनता है? तब वृत्त के केंद्र पर जो बनता है 360 डिग्री का एंगल बनता है, और दो त्रिज्याओं के बीच जो झुकाव होगा कुछ तो एंगल बनेगा। तो हम सपोज कर लेते हैं कि यहाँ पर थीटा डिग्री का एंगल बनेगा, इस भाग में थीटा डिग्री का एंगल बनेगा। तो जब ही थीटा डिग्री का एंगल बनेगा, तब कितना में थीटा डिग्री का एंगल बना? तो 360 में थीटा डिग्री का एंगल बना। तो 360 बटा थीटा बटा 360 डिग्री हो गया। अब हम लोग बात करेंगे, इसका क्षेत्रफल पूछा जा रहा है। तो ये क्षेत्रफल क्या है? वृत्त है ना, तो वृत्त के क्षेत्रफल से गुना कर देंगे। तो वृत्त के क्षेत्रफल से आप गुना कर दीजिएगा, तो पाई आर स्क्वायर, यही होता है त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, यही होता है त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल होता है। अब हम लोग बात करेंगे वृत्तखंड। वृत्तखंड क्या होता है? तब वृत्तखंड जो होता है, ये देख लीजिए, यही वृत्तखंड होता है, ये वृत्तखंड होता है। इसमें केंद्र हो गया। हम आपको पढ़ाए थे कि जीवा किसको कहते हैं? जो कि बिना केंद्र से गुजरे एक परिधि से दूसरे परिधि तक जाने वाली रेखा को ही जीवा कहते हैं। इससे पहले वाले वीडियो में ये सभी इंट्रोडक्शन हम दे चुके हैं। सबसे पहले आप वो वीडियो जाकर देख लीजिए। अब यहाँ पर देख लीजिए, हम लोग क्या करेंगे कि जीवा, ये जीवा हो गया। तो वृत्तखंड की बात किया जाए तो जीवा तथा, ये जीवा हो गया, तथा परिधि के बीच, जीवा तथा परिधि के बीच घिरी हुई क्षेत्र को, जीवा तथा परिधि के बीच घिरी हुई क्षेत्र को क्या कहते हैं? वृत्तखंड कहते हैं, वृत्तखंड कहते हैं। बात किया जाए कि किसी भी वृत्त में कितने वृत्तखंड हो सकते हैं? तो बहुत सारे वृत्तखंड हो सकते हैं, इसमें भी अनंत वृत्तखंड हो सकते हैं। अब हम लोग बात करेंगे कि वृत्तखंड जो होता है, जीवा और परिधि के बीच का क्षेत्र को ही हम वृत्तखंड कहते हैं। अब आपसे क्वेश्चंस पूछा जाएगा कि वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होगा। अब यहाँ पर देख लीजिए, ये छोटा वृत्तखंड है, जीवा के द्वारा घिरा हुआ है, और ये भी तो जीवे के द्वारा घिरा हुआ है, तो ये 12 हो गया, तो इसको लघु वृत्तखंड कहेंगे, और इसको दीर्घ वृत्तखंड कहेंगे। अब आपसे बात किया जाए कि आप जरा बतलाइए कि इसका क्षेत्रफल क्या होगा। तब वृत्तखंड का क्षेत्रफल, वृत्तखंड का क्षेत्रफल, तो क्या करेंगे भाई साहब? हम यहाँ पर क्या करेंगे कि इससे इसको मिला देंगे। तब परिधि से केंद्र से परिधि तक की दूरी को त्रिज्या कहते हैं, आर से लिखेंगे। केंद्र से परिधि तक की दूरी को क्या कहते हैं? त्रिज्या। सभी त्रिज्या आपस में बराबर होती है, तो ए भी आर हो। इसका नाम ओ ए बी सी कर दिए, अब अगर आपसे कहा जाए कि इस वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होगा, तो सपोज कर लीजिए कि ए बी सी ओ ए एक क्या है? त्रिज्याखंड है, एक त्रिज्याखंड है। क्या है? त्रिज्याखंड है। तो त्रिज्याखंड सपोज कर लीजिए कि त्रिज्याखंड है। ये टोटल जो है, ऐसा जो होता है उसको त्रिज्याखंड ना कहते हैं, तो त्रिज्याखंड हो गया। हमसे त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, हमसे पूछा गया है कि वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होगा। तो ये वृत्तखंड ये है, ये वाला भाग, ये त्रिज्याखंड के क्षेत्रफल में से इस त्रिभुज के क्षेत्रफल को घटा देते तो यही क्षेत्रफल ना बचेगा, माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल। फिगर में आपको दिखाई दे रहा है। अब आप ही जरा बतलाइए, यहाँ पर त्रिज्याओं के बीच थीटा डिग्री का एंगल बनेगा भाई साहब। अब हम यहाँ पर क्या कर देंगे
कि त्रिज्या खंड के क्षेत्रफल के लिए फॉर्मूला होता है थीटा बट्टा 360, थीटा बट्टा 360 पाई आर स्क्वायर होता है, और माइनस त्रिभुज के क्षेत्रफल के लिए फॉर्मूला था कौन त्रिभुज, त्रिभुज ए सी ओ में ये थीटा डिग्री के एंगल बन रहा है। तो हम लोग पढ़े हैं त्रिभुज में कि 1/2 आधार, तो आधार क्या होगा, आर होगा, आधार क्या होगा, आर हो गया, तो आधार आर हो गया। ऊंचाई निकालने के लिए हम लोग ट्रिगोमेट्रिक पढ़े हैं, साइन थीटा बराबर होता है, साइन थीटा बराबर फॉर्मूला होता है पी बट्टा एच होता है, पी बट्टा एच होता है। तो यहाँ से हम लोग अगर एच तो हमको पता है भाई साहब, हम यहाँ से क्या कर लेंगे, एच को निकालेंगे, एच को निकालेंगे तो मेरा आ जाएगा जो एच आएगा, सॉरी लंब निकालेंगे, ऐसे करके लंब डालिएगा या लंब निकालिएगा तो यहाँ ऊंचाई जो आ जाएगा आर साइन थीटा होगा, आर साइन थीटा होगा। अब आप ही ज़रा बतलाइए, इसमें देख रहे हैं कि थीटा बट्टा 360 डिग्री गुना कर दीजिए ना, थीटा पाई आर स्क्वायर और -1/2 आर में आर से गुना हो गया था आर स्क्वायर साइन थीटा। तो ये आ गया आपका वृत्तखंड का क्षेत्रफल के लिए फॉर्मूला, यानी कि वृत्तखंड का क्षेत्रफल, वृत्तखंड का क्षेत्रफल के लिए ये आपका फॉर्मूला आ गया, वृत्तखंड का क्षेत्रफल के लिए आपका फॉर्मूला आ गया। तो इतना बातें को ध्यान में रखना है। अब आपसे कहीं पूछ देगा, ये देख लीजिए, ये वृत्त है, ये वृत्त है, इस वृत्त से यहाँ तक जो दूरी हुआ, अब देख लीजिए यहाँ पर थीटा डिग्री बना, थीटा, इसका नाम ओ ए बी सी कर दिए। चलिए अब हमसे कहेगा कि इसमें आप जरा बतलाइए चाप की लंबाई। तो चाप की लंबाई हम लोग चाप देखे हैं, ऐसे जो घुमाते हैं ना, ऐसे घुमाते हैं तो वही कितना घुमाए वही चाप की लंबाई होता है। तो इसको केंद्र लेकर चाप को ऐसे घुमाए, कहाँ से, सी से लेकर ए तक घुमाए या ए से बी होते हुए सी तक घुमाए, तो कह देगा कि ये कर लंबाई का होगा। तो चाप की लंबाई, चाप की लंबाई कहेगा, चाप की लंबाई, चाप की लंबाई कहेगा तो आप ही जरा बतलाइए, एक बीच तो एंगल बनेगा तो कितना, थीटा बटा 360 होगा, क्योंकि 360 में थीटा बनेगा। अब हम लोग यहाँ से क्या कर देंगे, 360 में थीटा बन गया, अब हमसे कहा है कि चाप की लंबाई, तो ये परिधि से इसमें गुना कर देंगे, यही ना परिधि होता है। तो चाप की लंबाई हमसे पूछा है तो परिधि से गुना, तो 2 पाई आर हो गया, चाप की लंबाई हो गया। इसको काट भी सकते हैं, तो इसको काट दीजिएगा तो थीटा बट्टा 180 हो जाएगा, इसको काट दीजिएगा और पाई आर हो गया, यानी कि थीटा पाई आर बाई 180 डिग्री हो गया। इतना भी होता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में इसको काट कर इतना भी दे देता है, तो कोई गलत नहीं है। चलिए इतना का आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चलिए हम लोग स्क्रीनशॉट ले चुके हैं। अब देखिए क्वेश्चंस बनाने में कितना आनंद आएगा। क्वेश्चंस को हम लोग पढ़ेंगे और जैसे क्वेश्चंस कहेगा उस ढंग से हम लोग क्वेश्चंस को बनाएंगे, खुद ही आंसर तक पहुंच जाएंगे। तो यहाँ पर देख लीजिए क्वेश्चंस है आपका, ये एक्सरसाइज 12.2 है, एनसीईआरटी बुक से है, आप कोई भी बुक से बना सकते हैं। कंसेप्ट लेने के बाद में कोई भी बुक से, चाहे केसी सिन्हा, भारती भुवन, आर.डी. शर्मा, कोई भी बुक से बना सकते हैं, सिर्फ कंसेप्ट क्लियर होनी चाहिए। यहाँ पर देख लीजिए 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त, एक त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करें। एक वृत्त का त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करें, एक वृत्त का त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसका कोण कितना डिग्री है, 60 डिग्री है। ये देख लीजिए फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, फर्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर एक वृत्त है, ये आपका एक वृत्त है, वृत्त हो गया। ध्यान दीजिएगा इसकी त्रिज्या कितनी है, 6 सेंटीमीटर, तो इसकी त्रिज्या है 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर है। आप ही जरा बतलाइए, तो त्रिज्या खंड होगा तो उसके लिए तो 2 गो वृत्त होना बेहद जरूरी है, 2 गो त्रिज्या खींचेंगे तो ये भी 6 सेंटीमीटर होगा। आप कह रहा है कि जिसका कोण कितना है, 60 डिग्री है, तो ये 60 डिग्री है, 60 डिग्री, 60 डिग्री है। तो लिखेंगे गिवन आर इक्वल टू कितना है,
तो r इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर। और थीटा का वैल्यू कितना है, तो 60 डिग्री है, 60 डिग्री है। हमसे क्या पूछा है कि त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, तो लिखेंगे कि हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं भाई, तो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल के लिए फॉर्मूला जानते हैं, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। तो त्रिज्या खंड का जो क्षेत्रफल होगा, अभी हम लोग पढ़े हैं थीटा बटा 360 पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर होता है। अब आप ही ज़रा बतलाइए, पाई का वैल्यू ध्यान में रखिएगा, पाई का वैल्यू जो होता है, पाई का वैल्यू जो होता है, पाई का वैल्यू, चलिए हम लोग यहाँ पे पाई का वैल्यू जो होता है, पाई का जो वैल्यू होता है 22/7 होता है, 22/7 होता है। तो हम लोग थीटा का वैल्यू पुट करेंगे। थीटा का वैल्यू कितना है, थीटा का वैल्यू जो है 60 डिग्री है और बटा 360, और पाई का वैल्यू 22/7, और आर का वैल्यू कितना है, तो 6 × 6 हो जाएगा। इसको काट दीजिएगा तो 0 से 0 कट गया, 6 × 1 = 36, 6 आ गया। और यहाँ से इसको हम लोग क्या कर देंगे, 6 से 6 को काट देंगे तो कट गया, तो ऊपर गुना कर दीजिए, 22 से 132/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया आपका आंसर। और अब हम लोग अदर क्वेश्चंस, यानी कि जो बच जा रहे हैं क्वेश्चंस, इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। जय हिंद, जय भारत।